22 अप्रैल को पहलगाम में फॉलोज फ्लैग ऑपरेशन में अपने ही 26 लोगों को हलाक और फिर इसकी आड़ में 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत के बाद पाकिस्तान ने भारत का जो हशर किया है वो अब सिलेबस में जरूर बढ़ाया जाएगा। अलबत्ता मोदी और उसके जंगी हवारी जिस हजीमत और रुसवाई से दो चार हैं वो हर हाल में उसे बचना चाहते हैं, मगर ये रुसवाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही। भारतीय अपोजिशन के शदीद दबाव के बाद बीजेपी हुकूमत ने भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस क्या कराई। भारतीय वुज़रा झूठ पे झूठ बोलने में सर धड़ की बाजी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का आगाज भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया। उसने लिखी हुई तवील तकरीर की जो महज झूठ का पलंदा थी, जिस पर भारतीय पार्लियामेंट में उसका खूब मजाक उड़ाया गया। अब साबिक भारतीय फौजों की तंजीम ने भी राजनाथ सिंह को आड़े हाथों लिया कि उसने हालिया पाक भारत कशीदगी में हलाक भारतीय फौजियों और अहलकारों का जिक्र न करके उनके लवाहिकीन के जख्मों पर नमक छिड़का है। साबिक भारतीय फौजी अहदेदारों ने मोदी से वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी का एतराफ करें। सुनिए साबिक भारतीय फौजी तंजीम का अहदेदार राजनाथ सिंह का जिक्र करते हुए क्या कहते हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी। मोदी और उसके वुज़रा पाकिस्तान के हाथों शिकस्त से दो चार होने के बाद जिस तवातुर के साथ झूठ बोलते हैं, उसने भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि मोदी और उसकी बीजेपी किसी सूरत उनके खैर खा नहीं हो सकते। अगर मोदी और उसके वुज़रा पाक भारत कशीदगी में हलाक होने वाले अपने फौजियों और अहलकारों का नाम लेने से कतराते हैं तो आम भारतीयों का क्या हाल होगा। ये 1.5 अरब भारतीयों के लिए सवालिया निशान है।